और चलिए आगे बढ़ेंगे। ईरान के साथ अमेरिका इजराइल की जंग और कितनी भयानक होगी, कब तक चलेगी, यह कहना मुश्किल है। जंग बंद तो हो सकते हैं, इसको लेकर भी बातचीत की कही जा रही है, लेकिन इससे ईरान इनकार कर रहा है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान को लगता है कि वह जंग रुकवाने में अहम कोशिश कर सकता है, लेकिन ईरान का कहना है कि उसको पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। दूसरा, उसने हॉर्मुज में पाकिस्तान का जहाज रोक दिया। अब ऐसे में पाकिस्तान की जंग रुकवाने की कोशिश कैसी है, यह वही जान सकता है। यानी पाकिस्तान जंग को लेकर तमाम दावे कर रहा है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिका इजराइल की ईरान के साथ जंग जारी है। हालांकि अमेरिका ने 120 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन हमले अभी रुक नहीं रहे हैं। ट्रंप ने ईरान से बातचीत की बात कही, लेकिन ईरान ने ऐसी किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया और कहा कि अमेरिका के साथ ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही है। लेकिन बीच में पाकिस्तान चौधरी बनने की नाकाम कोशिश कर रहा है। तुर्की एक ऐसा देश है जिसके अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के साथ मजबूत संबंध बताए जाते हैं, और वह अन्य देशों के एक समूह के साथ मिलकर खुद को एक संभावित मध्यस्थ के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इसी कोशिश में पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान को लगता है कि वह युद्ध रुकवा सकता है, लेकिन हालात देखिए। ईरान ने होर्मुज के पास पाकिस्तान के जहाज को ही रोक दिया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इस जंग को रुकवाने की बात सोच रहा है। दरअसल तुर्की और पाकिस्तान दोनों इस कोशिश में हैं कि मध्यस्थता को लेकर बैठक उनके देश में हो। इस्लामाबाद में ईरान के राजदूत का कहना है कि ईरान और अमेरिका के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। ईरान के राजदूत रेजा अमीरी मोगदम ने कहा कि हमने भी मीडिया के जरिए ऐसी खबरें सुनी है, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक और ट्रंप के दावों के विपरीत अब तक दोनों देशों के बीच कोई बातचीत, चाहे वह सीधी हो या परोक्ष, नहीं हुई है। मोगदम ने आगे कहा कि दोस्त देशों ने युद्ध को खत्म करने के मकसद से दोनों पक्षों के साथ विचार विमर्श किया है। उनकी यह टिप्पणी ट्रंप के उन दावों के बीच आई है कि एक अनाम ईरानी अधिकारी के साथ सार्थक बातचीत हुई है, लेकिन ईरान ने इन दावों को पूरी तरह नकार दिया है। युद्ध विराम को लेकर उलझन इसलिए भी है क्योंकि ईरान ने बार बार युद्ध विराम पर किसी भी बातचीत से इनकार किया है, लेकिन मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान ने कहा है कि वो मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। बात और ज़्यादा पेचीदी इसलिए है क्योंकि अमेरिकी मीडिया ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 15 सूत्रीय योजना का प्रस्ताव रखा है। एक मीडिया रिपोर्ट में पाकिस्तानी सूत्रों के हवाले से चर्चा है कि ट्रंप के 15 सूत्रीय प्रस्ताव को तेहरान भेज दिया गया है। दूसरी तरफ तुर्की ने भी ऐसी ही बात कही है। तुर्की के विदेश मामलों के उपाध्यक्ष हारून अरमागन ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि तुर्की तेहरान और वाशिंगटन के बीच संदेश पहुंचाने की भूमिका निभा रहा है, जबकि यही दावा पाकिस्तान की ओर से भी है। तुर्की के अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के साथ मजबूत संबंध बताए जाते हैं, और वह अन्य देशों के एक समूह के साथ मिलकर खुद को एक संभावित मध्यस्थ के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, यह समझ से परे है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, और अगर वो बैठक में शामिल भी होता है तो वो देश तुर्की का हो सकता है, लेकिन पुख्ता तौर पर अभी